और शहनवाज चौधरी साहब हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शहनवाज जी, अब इस दंगा प्लान का कोई क्रेडिट लेगा? कोई क्रेडिट जी भी इसका कोई क्रेडिट नहीं लेगा? शहनवाज चौधरी नहीं इसका जी, इसमें समस्या ये है कि जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं या जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, ये इनको एक्सपीरियंस बहुत है ये सब करने का, तो उनको मालूम है कि किस तरह से दंगा प्लान किया जाता है। और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ, राजनीति में दंगा करवाया जाता है और उससे ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण का फायदा किसको हो सकता है वो आप सब समझते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं ये ध्रुवीकरण होगा तो इससे फायदा किसको होगा, लाभ किसको होगा। तो भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उन्हें मालूम है कि ध्रुवीकरण से लाभ नहीं होने वाला है। अगर ये किसी भी तरह का ध्रुवीकरण होगा तो। क्या मेरे को इंट्रोडक्शन बताया गया, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन ढंग से दीजिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ ही हूं, मैं राजनीति पे बात करता हूं। तो राजनीतिक अगर विश्लेषक आप हैं तो इसमें जो एफआईआर है वो आपने नहीं पढ़ी? इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो नहीं देखा आपने? कौन कौन हुआ इसमें गिरफ्तार हुआ है? सुकांत शर्मा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला प्रवक्ता, सचिन केशरवानी सपा समाजवादी पार्टी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव, अभिषेक रावत यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव, निकेश कुमार, ये सारे समाजवादी पार्टी के हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी वाले को भी पैसे देकर के काम करवाया जा सकता है। भाजपा के लोग, सरकार किसकी है? राज्य में सरकार किसकी है? आप राजनीतिक विश्लेषक? जी बिल्कुल, ये पहली बार एक अच्छी बात। बिना दंगों के कोई समाजवादी पार्टी को पैसे समाजवादी पार्टी के लोग बिके हुए हैं, के बिना काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बिक जाते हैं पैसे पर, ये कह रहे हैं आप? बिक जाते नहीं है सब, पैसे दे करके। देखिए, जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी उसकी होती है दंगा करवाने की और दंगा रोकने की। आपको मैं सच्चाई बताऊं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने 92 में जब अयोध्या का 92 मुझे कानपुर की बात बताइए। कानपुर ये जो गिरफ्तार हुए पांचों के पांचों समाजवादी पार्टी के, पांचों समाजवादी पार्टी के। हाँ, बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, उनसे पूछा गया पूरे देश में दंगे हुए अयोध्या के बाद, यहाँ क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा क्योंकि बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी दंगा हो। कोई भी सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक दंगा नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपकी नजर में दोषी दंगा करने वाले नहीं है और ना रोक पाने वाले दोषी हैं? दंगा करने वाले दोषी प्रशासन की जिम्मेदारी है साहब, दंगाई तो बैठे हैं। अच्छा, आपको बताऊं, मनी मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट होता है। अभी जो आपने पैसे का मामला देखा, वो पैसे का मामला क्या था? तो आपकी नजर में ये लाल टोपी लगाए जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बेचारे बिक गए? बेचारे इनको पैसा वैसा दिया बीजेपी? बेचारे नहीं है साहब, ये बेचारे नहीं है, ये बेचारे नहीं है, राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं, इनको शिकार बनाया गया है। और भाजपा का भी झंडा लगवा करके ये काम कराया जा सकता है, समाजवादी का झंडा लगा के भी ये काम कराया जा सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी काम करा रही है? मैं समझाइए ना मुझे। बिल्कुल करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। और ये बिक गए, बिक जाते हैं समाजवादी पार्टी के बिके हुए लोग? बिक जाते हैं, भाजपा के लोग भी बिक जाते हैं, समाजवादी के बिक जाते हैं, कोई भी बिक सकता है साहब। पैसा दीजिए। आज लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई आपको मालूम है ना? शहनवाज जी, आज आप 50,000 रुपए दीजिए, कहां दंगा करवाना बताइए? शहनवाज जी, जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्हें मालूम है कैसे प्रायोजित किया जाता है, उनको मालूम है। और अपना इंट्रोडक्शन ठीक दीजिए। और ये चश्मा उतारिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर जो चोला ओढ़कर बैठे हैं आप, ये चश्मा उतारिए। समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आप पहले कह रहे हैं ये बीजेपी के लोग हैं, फिर आपने कहा कि ये बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं। मोदी की रैली में बीजेपी के लोग कराएंगे? आप क्या कर थोड़ी तो तार्किक बात करिए। इंजीनियर है, किस चीज के इंजीनियर? नरेंद्र मोदी काला धन शहनवाज जी, एक चीज मुझे समझा दीजिए अगर आप। शहनवाज जी, आप मुझे एक चीज अगर समझा दीजिए। मत बुलाइए शहनवाज जी, एक चीज भाजपा के प्रवक्ता को मत बुला करिए अपने चैनल पर, समझिए बात को। आप काफी हैं भाजपा को डिफेंड करने के लिए। एक सवाल में एक्सपोज। अच्छा सुनिए ना शहनवाज जी, सुनिए ना सर आप सीनियर है ना, आप तो एक सवाल पूछता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, सुनिए। मैं 16 साल से यही काम कर रहा हूं। पीएम मोदी की रैली और बीजेपी के लोग दंगा कराना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? साहब, बीजेपी के लोग दंगा नहीं कराना चाह रहे हैं। दंगे से फायदा किसको होगा? ध्रुवीकरण होगा तो फायदा किसको? ध्रुवीकरण के चक्कर में मोदी की रैली को बर्बाद करेंगे, है ना? मोदी जी आप की रैली कितने सालों से पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं अपनी रैली में? ठीक है। आप समझिए, विकास पर कहां विकास पे डिबेट हो रहा है? ये पकड़े गए वो समाजवादी, कहां विकास पे डिबेट हो रहा है? ये पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी के, जो गाड़ी वो समाजवादी पार्टी की, जो दंगे कराने का प्लान पुलिस बोल रही है वो समाजवादी पार्टी का।
लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट शहनवाज चौधरी जी इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जो है, समाजवादी पार्टी का चश्मा शायद पहना इन्होंने, इनको सिर्फ वही नजर आ रहा है। आप बोल लीजिए, समाजवादी पार्टी, आप बोल लीजिए राजीव जी आप बोल लीजिए, आप लोगों ने करारे थे ये सब। कोई नहीं कर सकता, बात समाजवादी की नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, बात हो रही है राजनीति में नॉर्मल कॉमन है, ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, भाजपा के लोग भी करते हैं, समाजवादी वाले भी करते हैं, आप समझिए इस बात। 9 मिनट लग गए लाइन पर आने पे आपको, अब आप आए समाजवादी पार्टी के लोग भी करते हैं, 9 मिनट लग गए लाइन पर आने में आपको। राजीव जेटली जी राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती, माफिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सभी पार्टी। राजीव जेटली जी आपने सुना भाई, आरोप ये लग रहा है ध्रुवीकरण, राजीव जी ध्रुवीकरण तो आप कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अब अरुण राजभर के पास जा रहा हूँ। जो शहनवाज जी हैं, शहनवाज जी ऐसा क्या हो गया कि आपको हर कोई मतलब समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप लगभग उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, आपको लगभग, अच्छा आप नहीं ले रहे हैं, आप उनके खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, आप उनके साथ मैंने राजनेताओं के इन जो गंदे काम करते हैं ना, इनके खिलाफ हूँ। तो समाजवादी पार्टी के नेता राजनेता नहीं है? नहीं, हमाम में सब दंगे हैं ये एक्चुअली। समाजवादी पार्टी नंगी है, अपने समाजवादी पार्टी नंगी में आते हैं तो दंगा कराते हैं, चाहे वो समाजवादी के हो, बीएसपी वाले हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई भी लोग हो। ये चलिए एक लाइन बोल दीजिए कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है दंगा कराती है, आप ये बोल रहे हैं? समाजवादी भी कराती है दंगा, बीएसपी भी कराती है, बीजेपी भी, जहां जिसको लाभ मिलता है वो दंगा कराते हैं। बहुजन समाज पार्टी को ना लपेटे अभी समय, सारे आप समाजवादी पार्टी का ड्रामा है। इतिहास देखिए, बीएसपी कैसे काम करती है, कैसे काम कर रही है। चलिए अच्छा, हमने तो वो काम किया है, हम अपने ही मंत्री और सांसद को जेल भेजने का काम किया है। अब शिवम हमें ना मिला है, काम किया है। 17 के बाद कौन सा दंगा हुआ है? ₹5 लिए आपने टिकट के लिए, आपको मालूम है ना? 17 के बाद कौन सा दंगा हुआ? और मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपए से कम में मिल नहीं सकते हैं बहन जी से जाकर के, कोई बीएसपी का कार्यकर्ता मिल नहीं सकता। चलिए अब आप शिवम बोलेंगे, अब शिवम आप दंगा अब समाजवाद 2017 के बाद कौन सा दंगा हुआ? 2017 के बाद दंगा कौन सा हुआ? बहन जी से मिलने के नहीं लेते। 2017 के बाद कौन सा दंगा हुआ? शहनवाज, इस तरह के वल्गरात और आरोप हमारे ऊपर ना लगाएं। हाँ, आप जैसे लोगों से मिलने के लिए बहन जी कभी तैयार नहीं होती हैं, यही वजह है कि आप आरोप लगाते हैं। बहन जी से आप मिले हैं? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आपसे भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भाई साहब, कहाँ से आप 5 लाख रुपए लगते हैं साहब, आपको भी मालूम है 5 लाख रुपए लगते हैं। बोले जा रहे हैं, हाँ एबीसीडी मालूम नहीं। अभी मैं आपको नंगा करूंगा यहाँ, आपको मालूम नहीं नेताओं ने क्या हरकतें की है। देश की राजनीति है जो बर्बाद कर रही है देश को। आप जैसे लोग हमें नंगा करेंगे? बिल्कुल जनता नंगा करेगी साहब, जनता को बताया जाएगा। इसलिए ठीक है, 5 करोड़ रुपए में उसके बाद राजीव जेटली हो गया सर, हो गया, बस ऑडियो बंद, बस एक करके बस सबको मौका दे। कोई दंगा शहनवाज जी, फिर मैं राजीव भाई आपके पास 2017 के बाद कोई दंगा? 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ तो अच्छी बात है। देश में दंगे नहीं होने चाहिए, किसी भी राज्य में दंगे होंगे तो नुकसान होगा। 17 से पहले कौन सा सरकार नहीं चाहती थी ना दंगा हो, आज भी दंगा नहीं होगा अगर सरकार चाहेगी कि दंगा ना हो तो। 17 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, क्रेडिट योगी जी को जाता है। योगी जी को जाना चाहिए, योगी जी को जाना चाहिए और हर उस मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। आप डिबेट से जाते दंगा नहीं हुआ है, आप डिबेट से जाते राइट विंग हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। आप पलट गए, पलटी मारे जा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं आप। 2017 के बाद अभी कह रहे थे दंगा हो, अभी आपने मुझे कहा बीजेपी दंगा कराती है, बीजेपी दंगा कराती है। शहनवाज जी नहीं, पलटी मत मारिए। जब डिबेट में बैठे थे शहनवाज जी, मेरी बात सुनिए। राजनीति इतनी खराब कर दी है। बिल्कुल सही बात है शहनवाज जी, जब डिबेट में बैठे थे तो बीजेपी दंगा कराती है, बीजेपी को दंगे से फायदा होता है। पलटी मारी इतनी जबरदस्त कह रहे हैं। 2017 के बाद कौन सा दंगा हुआ यूपी में? हर पार्टी 17 के बाद कौन सा दंगा हुआ यूपी में? अगर दंगा नहीं हुआ तो अच्छा है, अरुण भाई बताएंगे।